Hello friends, welcome to mathematics class. Today we are going to start activity 2 of chapter number 20, lines and angles. First, collinear points. What is called collinear points? Three or more points that lie on the same line are called collinear points. ऐसे 3 पॉइंट्स के वो एक ही लाइन पे है उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स. कैसे वो हम देखते हैं. ये है लाइन एल. ओके, इसके ऊपर है पॉइंट ए, बी एंड सी. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी वो एक ही लाइन पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स. मीन्स पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी है वो कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. 3 or more points that not lie on the same line are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ऐसे पॉइंट्स के वो एक ही लाइन पे नहीं है. ऐसे 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स कि वो एक ही लाइन पे नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कैसे वो हम देखते हैं. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी वो एक ही लाइन पे नहीं है. पॉइंट ए एंड बी एक ही लाइन पे है बट पॉइंट सी है वो एक ही लाइन पे नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी है वो एक ही लाइन पे नहीं है इसलिए हम पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट, एंगल्स. ए फिगर फॉर्म्ड बाय 2 rays with a common initial point is called an angle. एंगल किसको बोलेंगे और वो एंगल है वो कैसे क्रिएट होता है? ओके, उसके लिए कितने रेस चाहिए? 2 रेस चाहिए. ओके, दिस वन इज फर्स्ट रे, इनिशियल पॉइंट O, indefinitely extend point A. ओके, रे OA, दिस वन इज फर्स्ट रे. सेकंड रे. सेकंड रे जब ड्रॉ करो तो आपको क्या याद रखना है कि उसका भी इनिशियल पॉइंट है वो फर्स्ट रे ड्रॉ किया था उसे में होना चाहिए. ओके, दिस वन इज सेकंड रे OC. फर्स्ट रे का इनिशियल पॉइंट एंड सेकंड रे का इनिशियल पॉइंट है वो सेम ही रहना चाहिए. सेम मीन्स कॉमन ही रहना चाहिए. ओके, इससे जो भी फिगर है वो क्रिएट होती है उसको हम बोलेंगे एंगल्स. ओके, अब एंगल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ओके, सिंबल कैसा दिख रहा है? लाइक एल, बट ये एल नहीं है. एल में हम वर्टिकल लाइन करते हैं बट इसमें क्या करना है आपको? स्लैंट लाइन करनी है. ओके, तो एंगल. नाउ इसमें O है वो क्या है? OA आर्म है और OC भी क्या है? आर्म है. ओके, और जो O है वो क्या है? वर्टेक्स है. आर्म कौन सी है? OA एंड सेकंड है वो OC. वो क्या है? आर्म है. वर्टेक्स, वर्टेक्स है O. यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? एंगल. ओके, अब मुझे ये एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ओके, फर्स्ट मेथड. यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है एट O तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ये वर्टेक्स O है वो क्या रहना चाहिए? बीच में रहना चाहिए. ओके, मिडल में रहना चाहिए. तो एंगल COA, फर्स्ट एंगल की क्या करनी है? साइन करनी है. एंगल बाद में वर्टेक्स है वो बीच में रहनी चाहिए. COA
और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी, बट है ओ है या मीन्स के वर्टेक्स है वो मिडल में ही रहना चाहिए, एंगल ए ओ सी। नाउ सेकंड मेथड, ओके, इसमें आपको वर्टेक्स का ही नेम देना है। फर्स्ट एंगल की साइन, बाद में वर्टेक्स क्या है, ओनली ओ, ओ एंगल ओ। इसको कैसे रीड करते हैं, एंगल सी ओ ए या एंगल ए ओ सी। ये सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, जो वर्टेक्स है उसके आगे एंगल की साइन कर देनी है, वर्टेक्स है वो तो एंगल ओ। ये सेकंड मेथड हुई। ओके, नेक्स्ट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एंगल का इंटीरियर क्या है, एंगल का एक्सटीरियर क्या है। इंटीरियर मीन्स हम बोलते हैं कि हमारे घर पे इंटीरियर डिज़ाइन करवानी है, मीन्स घर के अंदर, इंटीरियर मीन्स इनसाइड, एंड एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। ओके, तो हमें क्या लिखना है इसमें, इंटीरियर पॉइंट्स लिखना है और एक्सटीरियर पॉइंट्स लिखना है। ओके, ये एंगल दिया हुआ है, इसके इंटीरियर कौन से पॉइंट्स है और इसके एक्सटीरियर कौन से पॉइंट है वो हमें बताना है। ओके, फर्स्ट इंटीरियर ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड। इसमें एंगल कौन सा है, ये एंगल एक्स वाई एंड जेड, एंगल एक्स वाई जेड है। उसको मुझे क्या करना है, इंटीरियर पॉइंट्स बताने। तो इंटीरियर पॉइंट कौन से है, इंटीरियर में मीन्स इनसाइड, एंगल के इनसाइड जो भी पॉइंट्स है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। नेक्स्ट एक्सटीरियर ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, एंगल एक्स वाई जेड के आउटसाइड जो भी पॉइंट्स है वो हमें लिखना है। तो आउटसाइड कौन से पॉइंट है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू ऑन एंगल एक्स वाई जेड। ओके, कि एंगल एक्स वाई जेड है उसके ऊपर कौन से पॉइंट्स है, तो पॉइंट एम एंड पॉइंट एन है वो एंगल एक्स वाई जेड के ऊपर है। तो हम लिखेंगे पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। नेक्स्ट टॉपिक, मेजर ऑफ एन एंगल। वी मेजर द एंगल इन डिग्रीज। जैसे कि हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर का यूज़ करते हैं, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। तो वो मीटर एंड किलोमीटर क्या है, वो यूनिट्स है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए वो यूनिट्स है। तो वैसे ही हमें कोई भी एंगल मेजर करना है उसके लिए कौन सा यूनिट है, डिग्री। ओके, तो आपको याद रखना है डिग्री। अब डिग्री है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो ये डिग्री का सिंबल है। ओके, दिस सिंबल इज द सिंबल फॉर द डिग्री। ओके, कोई मुझे रिप्रेजेंट करना है 30, तो 30 डिग्री, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। नेक्स्ट 60 डिग्री, तो ये क्या है, डिग्री की साइन है। ओके, किस में हम मेजर करेंगे एंगल, डिग्री में। इसको क्या रीड करते हैं, डिग्री। वी मेजर एंगल्स बाय ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द प्रोटेक्टर। अभी एंगल है वो हम किस में, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टर। ओके, ये क्या है, प्रोटेक्टर है, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ओके, प्रोटेक्टर में आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है, बेस लाइन बोलते हैं। ये क्या है, हमारी जो नीचे है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे। ओके, इसमें 2 स्केल है, एक इनर स्केल होगी और एक आउटर स्केल होगी। ओके, ये इनर स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वो इनसाइड लिखा है, मीन्स वो क्या है, इनसाइड स्केल। ओके, और ये सेकंड स्केल वो आउटसाइड पे दी हुई है, इसको इसीलिए हम इसको बोलेंगे आउटसाइड स्केल। ओके, अब कोई भी एंगल आपको दिया हुआ है उसको मेज़र करना है, तो आप मेज़र कैसे करोगे वो हम देखते हैं। ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, उसको मुझे मेज़र करना है। तो आपको क्या करना है, ये हमारी बेस लाइन है, ये
ये फर्स्ट आर्म है ओ बी और ये हमारा वर्टेक्स है ओ, उस क्या है ये मिडल में सेट करना है। ये क्या है हमारा बेस लाइन का मिडल है, देख सकते हो। ओके, इसको वर्टेक्स के साथ क्या करना है, मैच करना है। ओके, मैच हो गया। बट ये जो लाइन दिखाई दे रही है फर्स्ट हमारी आर्म है, उसको बेस लाइन के साथ मैच होना चाहिए। मीन्स बेस लाइन मीन्स यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है, जीरो के ऊपर ही आपको रखना है एक सेट। ओके, अब दिखाई दे रही है ये बेस लाइन के साथ मैच हो गई। अब आपको देखना है जीरो कहाँ से, यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, आपको इनर्स के लिए भी देखनी है क्योंकि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, या बेस लाइन से स्टार्ट कर रहे हो। तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, तो ये कहाँ पे है 50, तो इसका मेजरमेंट है 50 डिग्री। ओके, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 50 डिग्री। एग्जैक्ट 50 डिग्री नहीं है बट हमने ले लिया है। ओके, नेक्स्ट, classification of angles. Angles are classified according to their measure. ओके, ये एंगल्स के कितने टाइप्स है, टोटल 7 टाइप्स है। ओके, फर्स्ट जीरो एंगल्स। अब जीरो एंगल्स किसको बोलेंगे, व्हेन टू आर्म्स ऑफ एंगल्स ओवरलैप ईच अदर, तो एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन देम इज जीरो एंगल। ओके, फर्स्ट है वो हम फर्स्ट आर्म ड्रॉ करते हैं। हमारी फर्स्ट आर्म है। ओके, ओ ए, और सेकंड आर्म है वो भी क्या हो रही है, जो हमारी फर्स्ट आर्म थी उसके ऊपर ही ओवरलैप हो रही है। ओके, तो सेकंड में ड्रॉ करूँ तो उसके ऊपर ही ड्रॉ करना है। ये है आर्म ओ बी, तो उसके बीच में आर्म ओ ए एंड आर्म ओ बी, उसके बीच में जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल्स। ओके, इसका मेजरमेंट क्या होगा जीरो एंगल्स का, एग्जैक्ट 0 डिग्री। ओके, वो ही आपको याद रखना, एग्जैक्ट 0 डिग्री इसका मेजरमेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी बेस लाइन है। ओके, तो स्टार्टिंग क्या है हमारा, ये 0 डिग्री है। ओके, मीन्स जीरो एंगल। कोई भी सर्कल ड्रॉ करे तो हम यहाँ पे हम उसको बेस लाइन कंसिडर कर देते हैं। ओके, तो ये 0 डिग्री, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये एग्जैक्ट 180 डिग्री, यहाँ से कंसिडर, ये बेस लाइन है। ओके, यहाँ से सारे मेजर है वो, सारे एंगल से वो हम मेजर करते हैं। ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये 270 डिग्री, और फिर से पूरा राउंड मीन्स 360 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, एक्यूट एंगल, एन एंगल विच मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोल सकते हैं हम, जिस एंगल का मेजरमेंट है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। जिस एंगल का मेजरमेंट है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ओके, हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट आर्म ओ ए, और सेकंड आर्म है उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से लेस। ओके, मीन्स हम ये मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से लेस है। ओके, ये आर्म का नेम है ओ सी। ओके, इसको आप मेजर करोगे तो 90 डिग्री से लेस ही मेजरमेंट आएगा। ओके, हम देखते हैं कैसे। ये हमारी बेस लाइन है फर्स्ट आर्म, और ये ओ है हमारा वर्टेक्स है, उसके साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। ओके, 0 डिग्री के साथ सेट कर दिया हमने। ओके, अब इसको मुझे मेज़र करना है, तो ये 0, 10, 20, 30, और ये क्या है
30 एंड 40 के बीच में है, तो अराउंड क्या है वो 38 डिग्री। ओके, अराउंड क्या है वो 38 डिग्री है, मीन्स वो 90 डिग्री से लेस है। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए? जीरो डिग्री लेस देन एंगल लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही उसका मेजरमेंट होना चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राइट एंगल। एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। इसमें क्या होगा एंगल का मेजरमेंट? 90 डिग्री। ओके, इसमें एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? पर्टिकुलर 90 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री है। इस दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट आर्म ओ है और सेकंड आर्म है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए, ओ सी। तो इसके बीच में एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। इसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से अप बट 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में ही उसका मेजरमेंट होना चाहिए। आप ऐसे करके कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इसका मेजरमेंट है 90 डिग्री लेस देन एंगल लेस देन 180 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री से अप एंड 180 डिग्री से बिलो होना चाहिए। ओके, उसका एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट आर्म ओ ए, सेकंड आर्म ओ बी। ओके, ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। हम देखते हैं कि इसका मेजरमेंट है वो 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है या नहीं। क्या करना है, वर्टेक्स ओ है उसके साथ मैच करना है और यहाँ पे एक्जैक्ट 0 डिग्री के साथ मैच होना चाहिए। ओके, क्या देखना, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनर स्केल देखना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 130 एंड 140 के बीच में है। ओके, ये 130 एंड 140 के बीच में है, तो 135 इसका मेजरमेंट क्या है 135। ओके, तो इसका मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में ही है। ओके, तो ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से अप एंड 180 डिग्री से बिलो है, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे? जिस एंगल का मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट 180 डिग्री, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। कैसे, वो हम देखते हैं। यह फर्स्ट आर्म है हमारी, ए। सेकंड आर्म है वो कहाँ पे होनी चाहिए? एग्जैक्ट 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री कहाँ पे होगा? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वैसे देख के राइट यहाँ पे 180 डिग्री होगा, एग्जैक्ट इसके सामने ही। ये हमने रे ड्रॉ किया है, एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट ही आपको ड्रॉ करना है। ओके, ओ सी जो एंगल बन रहा है वो क्या है 180 डिग्री। ये रे होगी, ये रे ओ है उसके एग्जैक्ट सामने। ओके,
तो ओ सी, ओके, तो ये क्या है 180 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका मेजरमेंट है 180 और 360 के बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। इसे भी हो सकता है, ये बेस लाइन आपको कंसीडर करनी है। ओके, यहाँ पे मैं एंगल ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे भी मैं एंगल ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा, एंगल रिफ्लेक्स एंगल। ओके, जिस एंगल का मेजरमेंट है वो 180 डिग्री से अप बट बिलो 360 डिग्री और 360 डिग्री से कम होना चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। उसका एग्जांपल ड्रॉ करते हैं, एंगल ओ ए ओ सी। ओके, जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। वो आप मेजर भी कर सकते हो। ओके, ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। उसका मेजरमेंट किसके बीच में होगा, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल, एन एंगल इन विच वन ऑफ द आर्म्स टेक्स ए फुल राउंड एंड ओवरलैप्स विद द अदर आर्म अगेन इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट आर्म ड्रॉ कर देते हैं, ओ ए। ओके, अब सेकंड आर्म है वो क्या करेगी, पूरा 360 डिग्री है वो रोटेट होगी और इसके ये फर्स्ट आर्म है उसके ऊपर ही वो क्या होगी, ओवरलैप होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, एग्जैक्ट 360 डिग्री। ओके, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होगा, एग्जैक्ट 360 डिग्री। लेट्स वी स्टार्ट एक्टिविटी 2। क्वेश्चन नंबर 2, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑल्सो आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड आर्म्स इन ईच। क्या करना है, जो अभी एंगल दिया हुआ है उसका नेम भी देना है और उसमें से वर्टेक्स एंड आर्म्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट मुझे इसका नेम देना है, ये एंगल जो भी क्रिएट हो रहा है उसका मुझे नेम देना है। तो मैं क्या दे सकता हूँ कि जो वर्टेक्स है उसको बीच में रखना है, मीन्स एंगल एन ओ एम, एंगल एन ओ एम। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एंगल एम ओ एन, बोथ आर राइट। ओके, ये एंगल का नेम हुआ। नाउ मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्टेक्स एंड आर्म्स। वर्टेक्स क्या है आप देख सकते हो, वर्टेक्स है ओ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पॉइंट ओ। और आर्म्स क्या है, दो आर्म्स है, फर्स्ट रे ओ एम एंड सेकंड रे ओ एन। ओके, रे ओ एम एंड सेकंड रे ओ एन। नाउ सेकंड, एंगल जेड वाई एक्स, ये फिगर दी हुई है, उसमें से मुझे फर्स्ट क्या करना है, एंगल का नेम देना है। ओके, तो एंगल का नेम होगा एंगल जेड वाई एक्स। यहाँ पे एंगल बन रहा है वो क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। और ये क्या है, वर्टेक्स है। ओके, वर्टेक्स ऑलवेज बीच में ही रहेगा, एंगल जेड वाई एक्स, एंगल जेड वाई एक्स। अब हम वर्टेक्स एंड आर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। वर्टेक्स क्या है, पॉइंट वाई, आर्म्स टू आर्म्स है, फर्स्ट आर्म्स रे वाई एक्स एंड सेकंड आर्म रे वाई जेड, रे वाई एक्स एंड सेकंड वाई जेड। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द गिवन फिगर एंड राइट अनदर नेम फॉर। फर्स्ट एंगल 1, ये एंगल 1 दिया हुआ है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, ओके। ये एंगल 1 है, यहाँ पे लिखा है 1, तो उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल सी ओ ए, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है? एंगल 2, ये क्या है? एंगल 2 है, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ये एंगल पी क्यू आर है, उसके जो भी एक्सटीरियर पॉइंट्स है, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, एंगल पी क्यू आर के आउटसाइड जो भी पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं। तो पी क्यू आर के आउटसाइड कौन से पॉइंट है? एक पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट एक्स, नेक्स्ट पॉइंट वाई। वो कहाँ पे? एंगल पी क्यू आर के आउटसाइड मीन्स एक्सटीरियर, ओके। बी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर है उसके इंटीरियर मीन्स इनसाइड जो भी पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं। तो इनसाइड कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, वो एंगल पी क्यू आर के इनसाइड है, तो हम लिखेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ऑन एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं, तो उसके ऊपर पॉइंट है एस एंड टी, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट एस एंड पॉइंट टी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर, ओके। आपको ये एंगल्स दिए है उसको आपको मेजर करना है, ओके। तो वर्टेक्स कौन सा है? वाई है, उसके साथ वो जो बेस लाइन है उसका मिडल है वो क्या करना है? आपको मैच करना है, ओके। यहाँ पे मैच हो रहा है, और ये लाइन, ये रे है उसको 0 डिग्री के साथ मैच करनी है। ये 0 डिग्री है, उसके साथ मैच कर दी, आपको देखना है, ओके। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ये जो रे है वो किसके बीच में है? 60 एंड 70 के बीच में है। तो 60 एंड 70 के बीच में क्या आता है? 65। तो हम बोल सकते हैं कि कितनी डिग्री का एंगल है? 65 डिग्री, ओके। एंगल का मेजरमेंट है 65 डिग्री। नेक्स्ट रे ए बी एंड ये रे बी सी है, ओके। इसके बीच में कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है वो हमें मेजर करना है। ये वर्टेक्स बी है, इसको ये रे को 0 डिग्री के साथ मैच कर दो। आपको देखना है, यहाँ से इनर स्केल देखनी है, ओके। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। ये जो रे है वो किसके बीच में है? 110 एंड 120 के बीच में है, ओके। तो इसका मेजरमेंट क्या है? 115। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल का मेजरमेंट है 115 डिग्री, ओके। Question 6. Draw the following angles using a protractor. Name the angles correctly. क्या करना है आपको? फर्स्ट में 35 डिग्री दिया हुआ है, वो मेजरमेंट का आपको एंगल ड्रॉ करना है, और वो एंगल का क्या करना है? नेम देना है, ओके। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? बेस लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है, मीन्स फर्स्ट आर्म है वो आपको ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी हुई फर्स्ट आर्म ओ ए, ओके। मुझे कौन सा एंगल क्रिएट करना है? 35 डिग्री, ओके। तो आपको प्रोटेक्टर लेना है,
और ये क्या करना है, वर्टेक्स ओ थी उसके साथ ये बेस लाइन का मिडल है वो आपको क्या करना है, मैच करना है। और ये जो रे है उसको 0 डिग्री के साथ सेट करना है। मुझे कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, 35 डिग्री। तो 0, 10, 20, 30 एंड 40 के बीच में क्या आता है, 35। तो यहाँ पे बीच में आपको क्या करना है, पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है एक मार्क कर देना है। ओके, कोई भी यहाँ पे बीच में पॉइंट है वो मार्क कर देना है। बाद में वो और वो पॉइंट जो हमने मार्क किया उसको क्या कर देना है, जॉइंट कर देना है। ओके, तो बीच में जो भी एंगल क्रिएट हुआ वो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 35 डिग्री। ओके, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। ये एंगल है उसका नेम देना है, तो एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए उसका मेजरमेंट क्या है, 35 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट है वो मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ओके, तो फर्स्ट हम ड्रॉ कर देते हैं ओ एक्स। ओके, सेकंड आर्म है वो क्या करना है, 90 डिग्री पे मुझे ड्रॉ करनी है। तो ये 0 मिडिल पॉइंट है वो मैंने सेट कर दिया वर्टेक्स के साथ, और ये रे है उसको मुझे 0 डिग्री के साथ मैच करनी है। 0 डिग्री के साथ मैच हो रही है, यस। अब मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ओके, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे पॉइंट है वो मार्क कर दो, इसको जॉइंट कर दो। जॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, तो इस बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ वो 90 डिग्री है। ओके, तो हम बोल सकते हैं एंगल वाई ओ एक्स, एंगल वाई ओ एक्स उसका मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट 125 डिग्री। फर्स्ट हम ड्रॉ कर देते हैं। एक्स। ओके, ये फर्स्ट टाइम है, मुझे 125 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो मुझे क्या करना है, जो वर्टेक्स है उसको मैच करना है। ओके, मिड पॉइंट के साथ। अब और ये भी 0, ये रे है वो भी 0 डिग्री के साथ सेट है। अब मुझे मेज़र करना है 125 डिग्री। तो आप यहाँ पे इनर स्केल में देखना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130। तो 125 किसके बीच में आता है, 120 एंड 130 के बीच में आता है। तो उसके बीच में आपको कोई भी पॉइंट मार्क कर देना है। बाद में वही डायरेक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट मार्क्ड है, वही डायरेक्शन में आपको क्या कर देना, रे है वो ड्रॉ कर देना है। ओके, तो एंगल हुआ 125 डिग्री। एंगल का मुझे नेम देना है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल वाई ओ एक्स इक्वल टू 125 डिग्री। नेक्स्ट 180 डिग्री। ओके, फर्स्ट हम आर्म ड्रॉ कर देते हैं। वर्टेक्स के साथ मैच कर दो मिड पॉइंट को, और इसको ये रे है वो 0 के साथ सेट कर दो। ओके, 180 है तो 180 इनर स्केल में कहाँ पे आएगा, सामने, एग्जैक्ट सामने। ओके, यहाँ पे पॉइंट है वो मार्क कर दो। वही डायरेक्शन में उस क्या कर दो, सेकंड रे है उसको ड्रॉ कर दो। तो इस बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है, 180 डिग्री है। ओके, तो उसका मुझे नेम देना था एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए एंगल का नेम हुआ। क्वेश्चन नंबर 8,
क्लासिफाई द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, जीरो, राइट और कंप्लीट यूजिंग देयर मेजर्स। ये आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एंगल है। ओके 117 डिग्री। ओके तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में है, तो एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके तो हम लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड 28 डिग्री। ओके इस एंगल का मेजरमेंट है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल। थर्ड वन 270 डिग्री। ओके 270 डिग्री है वो किसके बीच में आता है, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में आता है, तो इस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ई 0 डिग्री, ये ऑलरेडी 0 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, 0 एंगल। ओके जिसका मेजरमेंट है वो 0 डिग्री है उसको हम बोलेंगे 0 एंगल। नेक्स्ट 90 डिग्री, एक्जैक्ट 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। नेक्स्ट 360 डिग्री, इसका मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट 360 डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं, फुल रिवॉल्यूशन मीन्स कंप्लीट एंगल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। ओके नीचे डायरेक्शन दी हुई है, उसके बीच में कौन सा एंगल है वो क्रिएट हो रहा है। ओके तो वो हमें बताना है। तो ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके अब डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके तो वो हमें बताना है। तो ये नॉर्थ है, ओके और ईस्ट, ये ईस्ट है, तो इसके बीच में कौन सा एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। ओके तो हम लिख सकते हैं ये एंगल है वो राइट एंगल है। नेक्स्ट जैसे हम एंगल ड्रॉ कर देते हैं, इसमें साउथ एंड साउथ वेस्ट। ओके ये साउथ वेस्ट एंगल कौन सा है, कोई किसके बीच में आता है, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन है उसके बीच में कौन सा एंगल होगा, ये डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ओके ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन है, उसके बीच में डायरेक्शन होगी वो, उसको क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके तो मुझे एंगल फाइंड करना है साउथ के बीच में एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में। तो साउथ डायरेक्शन कौन सी है, ये है, ये साउथ डायरेक्शन है, और ये कौन सी है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। उसके बीच में जो भी एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से लेस होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। Remaining sums you have to do by yourself. Thank you friends.